ऑसम। सो फ्राइडे की मार्केट में हमने देखा कि कैसे सेलर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके रखी हुई थी और निफ्टी 50 में हमें जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है वो 0.05% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें एक हैमर दिखाई दे रहा है रेड कलर का। वही अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे सेंसेक्स ने एक अपर मूवमेंट दिखाई दी, वो 0.04% की हमें यहाँ पे दिखने को मिली है। तो अब बात करते हैं कि मंडे के लिए कुछ ऐसे शेयर्स की मैं बात करूंगा जिसमें अगर हम स्मार्टली एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मंडे के लिए मैंने कुछ यहाँ पे 4 शेयर्स स्टडी करके निकाले हुए हैं। तो पहला शेयर की अगर बात की जाए तो पहला शेयर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाटा स्टील हमें ग्राफ कुछ इस तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1096 का इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर ये 1096 के रेजिस्टेंस से ऊपर को अपलिफ्ट करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 1109 का और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 1120.95 का। यही अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1080.05। जी हाँ दोस्तों, इसका सपोर्ट कुछ इस प्रकार निकल के आ रहा है। तो अगर ये इस प्राइस से नीचे को सस्टेन रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं और इसका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1064 का और जो इसका दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1050 का। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी टाटा स्टील की मंडे के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरे शेयर की जो मैंने मंडे के लिए स्टडी करके रखा हुआ है। तो दूसरा शेयर की अगर बात की जाए तो मैं बताऊंगा वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है वो 412.90 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसका टुडेज लो 402.65 के आसपास रहा। तो आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने कितनी बाजी मारी है। 402 से ये प्राइस उठा और 412 तक ये सस्टेन करके रखा, लेकिन इसका ओपनिंग प्राइस 423 था। तो 402 से उठ के 412 तक गया है। देखते तो सेलर्स ने कितनी ज्यादा इसके अंदर इसको प्राइस को बाय किया है। और एसबीआई की अगर बात की जाए तो एसबीआई ने हाल में ही अपने डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने स्टेक होल्डर्स को। तो 4 रुपीज पर शेयर का एसबीआई ने क्रेडिट दिया है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी एसबीआई का शेयर बाय कर रखा होगा डेफिनेटली उनको एसबीआई की तरफ से डिविडेंड मिला होगा। तो अब इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो मंडे के लिए स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार रहेगी। इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखने को मिल रहा है वो दिखने को मिल रहा है 418.55 का। तो अगर ये 418.55 से ऊपर रहता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 423.80 का और दूसरा टारगेट रहेगा 428 का। यही अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए, अब इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 413.30 का। अगर ये 413.30 से नीचे सस्टेन रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 407.90 का और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 403 का। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंडे के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगा वो तीसरा शेयर जिसमें अगर हम स्मार्टली एंट्री लेते हैं तो इसमें भी हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वो तीसरा शेयर है इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे मेरे को एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो सेलर्स ने यहाँ पे आके बाजी मार रखी है। तो यहाँ पे इसकी अगर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे नियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका नियर सपोर्ट 278.60 का नियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से सस्टेन नीचे को करता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 273.35 का और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 278 का। यही अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ 283.70 के आसपास का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर ये 283.70 के टारगेट से ऊपर रहता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 288.75 का, दूसरा टारगेट रहेगा 290.05 का। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस की मंडे के लिए। मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप लेवल्स को फॉलो करके ही आप इसमें एंट्री लीजिए इंट्राडे के लिए। अगर आप अपना एजुकेशन लगाएंगे तो हो सकता है आप इसमें प्रॉफिट कमा सकें, लेकिन आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए मेरी यही आपसे एडवाइस रहेगी कि आप लेवल्स को फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं वो लास्ट शेयर की जो मैंने मंडे के लिए
स्टडी करके रखा हुआ है। तो मंडे के लिए वो लास्ट शेयर मैं बात करना चाहूंगा वो है इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक की यहाँ पे बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल रही है थोड़ी सी। उसके बाद हल्की सी मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दी और लास्ट में आके हमें यहाँ पे एक हैमर दिखाई देता है। तो इसका अगर क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो 995.40 इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है। तो इसकी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो 989.85 की सपोर्ट निकल के आ रही है। तो अगर ये अपनी सपोर्ट से नीचे को सस्टेन करता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 979.80 का और दूसरा टारगेट रहेगा इसका 959.80 का। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी इंडसइंड बैंक की सपोर्ट के टाइम पे। रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ निकल के आ रहा है 999.05 का, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर ये फिगर से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 1080 का और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 1124 का। तो ये थे वो 4 शेयर्स जो मैंने आपको मंडे के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गाइज आप लेबल्स को फॉलो करके ही आप इसमें स्मार्ट एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सो दैट आप इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सके।